गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नया टॉपिक है अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन जिसे हिंदी में ह्रास, कमी या मूल्य में आने वाली गिरावट कहा जाता है। डेप्रिसिएशन की अगर मीनिंग की बात करें, ICMAI के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये कहा गया है डेप्रिसिएशन मीन्स डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कॉस्ट ड्यू टू द कंजम्पशन ड्यूरिंग द बिजनेस ऑन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, इट्स ट्रीट लाइक अ एक्सपेंडिचर। मतलब ये बेटा कि जो डेप्रिसिएशन है वो बेटे जो टाइम पीरियड होता है एसेट्स का, कोई भी एसेट्स आपने परचेज जो कर रखी है उसके जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एसेट्स आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग बिजनेस, ठीक है, तो उसमें जो मार्केट वैल्यू में उसकी कमी हो जाती है, डिमिनिशिंग हो जाती है, वही वैल्यू क्या कहलाती है आपकी? ह्रास या डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एसेट्स हमने 2006 में परचेस की है 10,000 रुपीज़ की। आफ्टर 3 ईयर उसकी जो वैल्यू रह जाती है 6,000 रुपीज़। जैसे आप जानते हैं कि बेचने जाने से भी पहले और ख़रीदते समय भी आप हर चीज़ का पता करते हैं। तो 2006 में हमने कोई एसेट्स जब खरीदने गए तो हमने 10,000 रुपीज़ की खरीदी। आफ्टर 3 ईयर हमने उसको बेचने की सोची तो वो 6,000 रुपये में बिकने को तैयार है। तो बेटे इस ड्यूरेशन में उसकी रेट में क्या कमी आई? 4,000 रुपीज़। यानी हमने जो 3 साल में उसका इस्तेमाल किया उसकी वजह से उसके रेट में क्या कमी आ गई? 4,000 रुपीज़ की कमी आ गई। ठीक है, तो यह ही जो 4,000 रुपीज़ है इसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बिजनेस में ये जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बिजनेस के वर्क करने की वजह से एसेट्स में कमी आई है, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर के रूप में हम ट्रीट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, लॉस के रूप में नहीं, एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आपको ये भी बताते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है? जिस तरीके से ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन किए हुए हैं, 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिसमें से छठा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो जिसमें आपका डेप्रिसिएशन के संबंध में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे आपको मैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन करने की बेटे वैसे से टोटल 17 मेथड्स हैं इंडिया में। ठीक है, 17 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। ठीक है, बट आपको यहाँ पे कोर्स के अकॉर्डिंग 4 तरीके की डेप्रिसिएशन आपके सामने है, जिसमें से मेन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, मेनली क्वेश्चंस यहीं से लिए जाते हैं और मेन क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, बाकी जो एन्युटी मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड है ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इस समय NCERT सिलेबस से भी लगभग ये बाहर हो गए हैं। इनके एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो ये भी नहीं है। तो ये मेथड है क्या, इसमें क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब बेटे लाइन से समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी लाइन में चलने वाली मेथड। ठीक है, इसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक जो रेशियो या एक परसेंटेज होता है उसको तय कर लेते हैं कि इतनी ही वैल्यू कम होगी, हमें मान लेते हैं। ठीक है, एसेट्स के वैल्यू में इतनी ही वैल्यू कम होगी, मतलब कि एसेट्स के रेट्स में इतनी ही वैल्यू कम होगी, ये मान लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटे? स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बेटा ये होता है कि जितनी भी वैल्यू एसेट्स की है, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, 10,000 रुपीज़ का आपका कोई एसेट्स है, उस पर 10% आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इसमें से 10% निकाला तो 1,000 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका, सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10,000 में से 1,000 पहले माइनस कर दिया जाएगा,
देन जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी यानी 9000 वैल्यू आएगी 1000 रिटर्न डाउन करने के बाद में, इस पे आपका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो इसे ही आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। अब ये इस ईयर में 900 आ गया, तो बेटे 9000 में से फिर से 900 हम माइनस कर देंगे, बचने वाला 8100 रुपीज़, इस पे अब जाके थर्ड ईयर पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो निकाला जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये दो ऊपर की मेथड्स हैं, एन्युटी मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।